गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 9 विषय हिंदी में जो बुक है क्षितिज नामक जो बुक है, क्षितिज भाग 1 में जो गद्य खंड है उसमें जो पहला अध्याय दिया है जिसका नाम है दो बैलों की कथा। ठीक है, क्लास 9 के क्षितिज नामक बुक में जो पहला अध्याय है, जो पहला पाठ है वो है दो बैलों की कथा जो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। तो आज हम लोग प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई दो बैलों की कथा नामक पाठ को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो प्रकरण है वो है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा ये किसके द्वारा लिखी गई है? प्रेमचंद जी के द्वारा। प्रेमचंद जी के द्वारा। ठीक है, ये प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी ने इस दो बैलों की कथा नामक पाठ के माध्यम से हमें क्या संदेश दिया है, हमें क्या बताने का प्रयास किया है, वह तो जानेंगे ही, साथ ही थोड़ा सा हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में जानेंगे, जीवन परिचय को जानेंगे। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 ईस्वी में बनारस के लमही गांव में हुआ था। यानी मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 ईस्वी में बनारस के लमही गांव में हुआ था। ठीक है, और इनका जो मूल नाम था, यानी मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद जी का बचपन अभाव में बीता। ठीक है, प्रेमचंद जी का बचपन अभाव में बीता और उनकी शिक्षा बीए तक ही हो पाई। ठीक है, यानी प्रेमचंद जी का जो बचपन था वो अभाव में बीता और उनकी जो शिक्षा थी वो मात्र बीए तक ही हो पाई और उन्होंने आगे चल के शिक्षा विभाग में नौकरी कर ली। आगे चल के मुंशी प्रेमचंद जी ने शिक्षा विभाग में क्या की? नौकरी कर ली। परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए उन्होंने नौकरी से क्या किया? त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने नौकरी को क्या किया? छोड़ दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह से क्या हो गए? समर्पित हो गए। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी का देहांत 1936 ईस्वी में हो गया। यानी सन 1936 ईस्वी में जो यह महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी थे, इनका देहांत हो गया। प्रेमचंद जी की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, इनके क्या है? इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का क्या किया? आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया और कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद जी ने निबंध एवं अन्य प्रकार के गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में क्या किया। प्रेमचंद जी साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। ठीक है, उन्होंने जिस गांव और जिस परिवेश में को देखा और जिया, उनकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में क्या होती है? मिलती है। यानी
उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के क्या हैं? आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। यानी किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी क्या है? रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार जो क्या है? बहुत ही व्यापक है, बहुत ही बड़ा है। उसमें मनुष्य ही नहीं अपितु पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को भी सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा यानी प्रेमचंद जी की भाषा सरल, सजीव और क्या है? मुहावरेदार है। यानी प्रेमचंद जी की भाषा सरल, सजीव एवं क्या है? मुहावरेदार है तथा उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का भी बहुत ही कुशलतापूर्वक प्रयोग किया है। ठीक है, तो हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जाने। अब दो बैलों की कथा नामक पाठ के माध्यम से वह क्या संदेश हम लोगों को देना चाहते हैं, क्या प्रेरणा हम लोगों को देना चाहते हैं, वो हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद जी कृषक समाज यानी जो कृषक समाज है और पशुओं के जो भावात्मक संबंध है उनका वर्णन इस दो बैलों की कथा नामक पाठ के माध्यम से किया है। यानी इन दो बैलों की कथा नामक पाठ के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने कृषक समाज और पशुओं की जो भावात्मक संबंध है उसका वर्णन किए हैं। और इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने यह भी बताया है, यानी दो बैलों की कथा नामक कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिलती, सहज में नहीं मिलती, अपितु इसके लिए क्या करना पड़ता है? अपितु स्वतंत्रता के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार से परोक्ष रूप से, ठीक है, इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से क्या है? जुड़ी हुई है। यानी इस प्रकार से यह कहानी क्या है? आजादी की भावना से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो आज के वीडियो में हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जाने और दो बैलों की कथा नामक पाठ के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी हम लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, इसको जाने। अगले वीडियो में हम लोग इस पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।